तो दोस्तों आज हम एक ऐसी कहानी पढ़ेंगे जो हमारी लाइफ को बिल्कुल चेंज करने वाली है। यह कहानी हमारे भारत के एक लड़के की है जो कभी बहुत ही गरीब हुआ करता था, लेकिन उसने अपने बलबूते पर अपने काम से अपनी लाइफ को चेंज कर दिया। अपने परिवार वालों को एक ऐसी लाइफ दिखाई जिससे उसके परिवार वाले हमेशा खुश रहे। तो चलिए हम इस कहानी की शुरुआत करते हैं। यह कहानी है प्रफुल्ल बिल्लोरे की। अध्याय एक। छोटे शहर का बड़ा सपना। मध्य प्रदेश के धार जिले का एक साधारण सा गांव। कच्चे मकान, मिट्टी की सौंधी महक और हर कोने में एक सपना। बेटा कुछ बन जाए तो घर की हालत सुधर जाए। यहीं पैदा हुआ था प्रफुल्ल बिल्लोरे, एक सामान्य परिवार में। पिता सरकारी नौकरी करते थे, माँ घरेलू महिला थीं। पैसे तो कभी ज़्यादा नहीं रहे, लेकिन सपनों की उड़ान आसमान से भी ऊंची रही। प्रफुल्ल बचपन से ही अलग सोच रखते थे। जहां बाकी बच्चे नौकरी और सुरक्षा के बारे में सोचते, वहीं प्रफुल्ल कुछ अपना करने की बात करते। लेकिन भारत में अपना कुछ करना तब तक मजाक समझा जाता है जब तक उसमें मोटी सैलरी ना दिखे। उनकी आंखों में बस एक सपना था, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, देश की सबसे बड़ी बिजनेस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करके बड़ा आदमी बनना। पिता ने भी उनका सपना पूरा करने में पूरी मदद की, सब कुछ दांव पर लगा दिया। ट्यूशन, किताबें, कोचिंग और अनगिनत रातें। जब नींद से ज़्यादा ज़रूरी हो गया था सीएटी एग्ज़ाम। लेकिन किस्मत हर किसी की कहानी सीधी नहीं लिखती। सीएटी एग्ज़ाम 3 बार की हार। प्रफुल्ल ने सीएटी एग्ज़ाम की परीक्षा में 3 बार कोशिश की। हर बार कुछ नंबर से चूक जाते। एक बार 89%, फिर 91%, फिर आखिरी में 98.2%। लेकिन टॉप आईआईएम में एडमिशन नहीं मिला। समाज कहता अब बस कर, कोई नौकरी पकड़, एमबीए सबके बस की बात नहीं है। लेकिन प्रफुल्ल का दिल कहता अगर मैं एग्ज़ाम में पास नहीं हुआ तो क्या सपने देखना छोड़ दूं? वो अहमदाबाद चले गए, शायद वहाँ जाकर कुछ नया रास्ता मिले। एडमिशन नहीं मिला, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। रातों को सोचते सोचते, दिन में संघर्ष करते करते किसी ने उन्हें बताया कि मैकडॉनल्ड्स में पार्ट टाइम नौकरी मिल रही है। इंटरव्यू दिया और 37 रुपये प्रति घंटे की नौकरी मिल गई। झाड़ू पोंछा, टेबल साफ करना, जो भी मिला किया। दिल में गिलानी नहीं थी, सिर्फ एक मकसद था, कुछ सीखना, कुछ बड़ा करना। उनका कहना है मैं झाड़ू भी लगाता था और चुपचाप लोगों को देखता था कि ये बिजनेस कैसे चलता है। मैनेजमेंट सिर्फ किताबों में नहीं, ज़मीन पर भी होता है। सपना फिर लौट आया। एक दिन काम से लौटते हुए उन्होंने कुछ देखा। एक चाय वाले के पास भीड़ लगी थी। लोग चाय के साथ बातें कर रहे थे, हंस रहे थे। तभी उनके मन में एक बिजली सी चमकी। अगर एमबीए नहीं कर सकता तो क्या मैं एमबीए चाय वाला नहीं बन सकता? लोगों ने हंसी उड़ाई, दोस्तों ने मजाक किया, एमबीए करके चाय बेचेगा। लेकिन उसी दिन से एमबीए चाय वाले का बीज बो दिया। दूसरा अध्याय, चाय वाले से करोड़पति तक, प्रफुल्ल बिल्लोरे की कहानी। अध्याय 2। एमबीए छोड़ो चाय बेचो, एक साहसिक फैसला। अहमदाबाद की गर्मी और अकेलेपन के बीच एक दिन प्रफुल्ल ने अपनी डायरी में लिखा अगर दुनिया मेरी डिग्री देखती है तो मैं उन्हें अपना हुनर दिखाऊंगा। अब वह मन बना चुके थे कि एमबीए नहीं तो क्या हुआ, वह एक एमबीए चाय वाला बनेंगे। पर सोचने और करने के बीच जो फ़र्क दिखाई देता है वो बहुत गहरा होता है। कई हफ्तों तक उन्होंने दिन रात अपने दिमाग में खाका तैयार किया। चाय कैसे बेचना है, लोग कैसे आएंगे एक नए चाय वाले के पास, क्या खास होगा उनके ठेले में। उनके पास कोई बड़ी पूंजी नहीं थी, बस कुछ 8,000 रुपये थे, अपनी छोटी सी सेविंग। उसी से उन्होंने एक ठेला खरीदा, कुछ बर्तन और थोड़ी सी सामग्री। और एक दिन अहमदाबाद के विजय चार रास्ता पर प्रफुल्ल ने ठेला लगाया। एमबीए चाय वाला, नाम से ही ब्रांडिंग हो गई। प्रफुल्ल जानते थे कि दुनिया चाय वाला को हल्के में लेती है, इसलिए उन्होंने नाम ही ऐसा रखा कि लोग चौंक जाएं। एमबीए चाय वाला। लोगों ने पूछा एमबीए करके चाय बेच रहे हो? उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया हाँ, ताकि कल दूसरों को नौकरी दे सकूं। उनकी यह सोच, यह आत्मविश्वास लोगों को खींचने लगा। लेकिन सिर्फ नाम से भीड़ नहीं आती,
अनुभव और आइडिया की भी जरूरत होती है। चाय बेचने का अनोखा तरीका। प्रफुल्ल ने अपने ठेले पर चाय को एक एक्सपीरियंस बना दिया। वे अंग्रेजी में बात करते थे। हर कप पर एक मोटिवेशनल कोट लिखा होता था। स्टूडेंट्स और युवाओं को मुफ्त सलाह दी जाती थी। चाय पे चर्चा, फ्री चाय फॉर सिंगल्स जैसे इवेंट्स कराए जाते थे। कुछ लोग हंसे, कुछ सराहना लगे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो हुआ वो था सोशल मीडिया पर चर्चा। एक लड़के का वीडियो वायरल हो गई जो सड़क के किनारे अंग्रेजी में चाय बेच रहा था। आई एम नॉट अ ड्रॉप आउट, आई एम अ स्टेप आउट। यह वीडियो बनी उनकी पहचान। जब प्रफुल्ल के माता पिता को पता चला कि उनका बेटा एमबीए की कोचिंग छोड़कर चाय बेच रहा है तो जैसे बिजली गिर गई। समाज ने ताने मारे, इतना पढ़ लिख कर यही करना था, अब इसका भविष्य बर्बाद हो गया। लेकिन प्रफुल्ल ने हार नहीं मानी। उन्होंने हर दिन खुद से कहा, आज मैं जो कर रहा हूँ वही कल मेरी ताकत बनेगा। धीरे धीरे माँ पिता को भी समझ में आने लगा कि यह कुछ अलग कर रहा है, शायद यही उसकी मंजिल है। एक मामूली ठेले से आगे प्रफुल्ल ने अपने चाय के ठेले को बिजनेस स्कूल बना दिया। वह हर ग्राहक से जुड़ते, फीडबैक लेते, सुधार करते और लगातार सीखते जाते। लोगों की भीड़ बढ़ती गई, मीडिया तक बात पहुंच गई। अखबारों में हेडलाइन बनी, एमबीए चाय वाला जिसने चाय को ब्रांड बना दिया। अध्याय 3, जब चाय मिशन बन गई। एमबीए चाय वाला का पहला आउटलेट। प्रफुल्ल अब सिर्फ एक चाय बेचने वाला नहीं था, वो युवाओं का प्रतीक बन चुका था जो कहता था, काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता, सोच बड़ी होनी चाहिए। लोग उसकी चाय पीने नहीं, उससे बात करने आते। एमबीए छोड़ने की उसकी कहानी अब अहमदाबाद से निकलकर देश में फैलने लगी। स्टूडेंट्स, स्टार्टअप्स प्रेमी और यूट्यूब ब्लॉगर्स उनकी दुकान पर लाइन में लगते। लेकिन ठेले की एक सीमा होती, ना तो छाया, ना ही बैठने की जगह और ना ही आराम। अब वक्त था अगली छलांग लगाने का। पहला कदम, छोटा आउटलेट। 2018 में प्रफुल्ल ने अपनी कमाई और कुछ उधार लेकर एक छोटा सा दुकान नुमा आउटलेट खोला। जगह बड़ी नहीं थी, लेकिन जोश और सोच बड़ी थी। दुकान के बाहर बोर्ड लगा था, एमबीए चाय वाला। दुकान के बाहर बोर्ड लगा था, एमबीए चाय वाला। नॉट जस्ट अ टी स्टॉल, इट इज एन इमोशन। दुकान के अंदर दीवारों पर मोटिवेशनल कोट्स लिखे थे। युवाओं के लिए एक कोने में किताबें और एक छोटा सा रोजगार बोर्ड जहां नौकरी ढूंढ रहे लोग अपने नाम और प्रोफाइल चिपका सकते थे। ब्रांडिंग की कला। प्रफुल्ल जानते थे कि केवल चाय नहीं, अनुभव बेचना है। चाय के कप पर नाम, हर कप पर यू आर अमेजिंग या कीप गोइंग जैसे शब्द लिखे होते थे। लोग फोटो लेते, सोशल मीडिया पर डालते। इवेंट्स और आइडिया। वैलेंटाइन डे पर फ्री चाय फॉर सिंगल्स। डिजिटल मौजूदगी। प्रफुल्ल ने इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल शुरू किए। वहां पर अपने संघर्ष, टिप्स और मोटिवेशनल बातें शेयर करने लगे। इन सब का असर यह हुआ कि एमबीए चाय वाला अब चाय ब्रांड नहीं, एक सोशल मीडिया मूवमेंट बन चुका था। अब लोग पूछने लगे, भाई क्या मैं अपने शहर में भी एक ऐसा टी स्टॉल खोल सकता हूँ? यहीं से आया अगला विचार, फ्रेंचाइजी मॉडल। प्रफुल्ल ने एक सिस्टम तैयार किया जिसमें कोई भी युवा एक तय राशि देकर एमबीए चाय वाला का ब्रांड अपने शहर में शुरू कर सकता है। सिर्फ चाय नहीं, उन्हें ट्रेनिंग, मार्केटिंग सपोर्ट और ब्रांड भी मिलते थे। ये मॉडल खास था क्योंकि वह बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने वाला बन गया था। मुनाफा नहीं, मकसद बड़ा था। प्रफुल्ल हमेशा कहते, पैसा आएगा लेकिन सबसे पहले इज्जत कमाओ, और इज्जत तब मिलती है जब काम में ईमानदारी हो। इस सोच के साथ उन्होंने अपनी टीम बनाई, हर ग्राहक को परिवार माना और हर कर्मचारी को बराबरी का हक दिया। अगली उड़ान की तैयारी। एमबीए चाय वाला अब देश के कोने कोने में पहुंच रहा था। 20 से भी ज़्यादा शहरों में आउटलेट्स खुल चुके थे। लाखों की कमाई और हजारों की प्रेरणा होने लगी थी। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि अब वो सिर्फ चाय बेचने वाला नहीं, भारत के यंग आइकन बन चुके थे। अध्याय 4, चाय से मंच तक, प्रेरणा की अगली कहानी। जब प्रफुल्ल ने एमबीए चाय वाला की शुरुआत की थी तब लोग हंसते थे। अब लोग पूछते थे, हमें भी बताओ कैसे शुरू किया। कभी ठेले पर बैठा लड़का अब ऐसे मंचों पर बुलाया जाने लगा जहां बड़े बड़े सीईओ, आईएएस और इन्वेस्टर्स बैठते थे।
यह एक नया मोड़ था मोटिवेशनल स्पीकर बनने की ओर। प्रफुल्ल को बड़ी पब्लिक स्पीच के लिए बुलाया गया। टेक्स टॉक में विषय था हाउ फेलर टॉट मी द मीनिंग ऑफ सक्सेस। हॉल खचाखच भरा हुआ था। सामने स्टूडेंट्स, प्रोफेसर और युवा उद्यमी बैठे थे। प्रफुल्ल ने स्टेज पर जाकर कहा, मैं एमबीए नहीं कर सका, लेकिन मैंने जो किया उससे आज एमबीए वाला मुझे खींचने चाहते हैं। तालियां गूंज उठीं। मंच से मिली एक नई पहचान। उन्होंने आईआईएमएस, आईआईटी और कई बिजनेस स्कूलों में बुलाया गया। यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर उनके वीडियो वायरल होने लगे और युवा उन्हें अपना भाई, गुरु और रोल मॉडल मानने लगे। प्रफुल्ल बिल्लोरे अब चाय बेचने वाले नहीं, संघर्ष बेचने वाले बन चुके थे। संघर्ष जो लोगों के अंदर उम्मीद जगाता था। भाषण का अंदाज बिल्कुल अपने जैसा। प्रफुल्ल ने कभी भाषण में बड़ी बड़ी बातें नहीं की। उनका हर एक शब्द सीधा दिल से निकलता और सीधे दिल में लगता। डिग्री नहीं, इरादा देखो। गलतियां करो पर रुकना नहीं। छोटा शुरू करो लेकिन सपनों की सीमा मत बांधो। उनका अंदाज देसी था लेकिन सोच ग्लोबल। एक मिशन, लाखों को नौकरी देना। प्रफुल्ल के लिए सिर्फ पैसे कमाना उद्देश्य नहीं था। उनका मिशन था देश के हर बेरोजगार को खुद का काम करने का आत्मविश्वास देना। उन्होंने एक सोशल मीडिया अभियान शुरू किया, यू सेल वॉट यू बिलीव इन। इसके तहत वे गाँवों में जाकर युवाओं को छोटे व्यापार के लिए ट्रेनिंग देते, फ्रेंचाइजी मॉडल को कम लागत में फैलाते और हर शहर में स्टार्टअप फ्रॉम स्ट्रीट वर्कशॉप आयोजित करते। मीडिया की सुर्खियों में अब वह फैलने लगे थे। अब हर जगह सिर्फ एक नाम था, एमबीए चाय वाला। एनडीटीवी, जी न्यूज़, इंडिया टुडे, द बेटर इंडिया जैसे चैनल्स ने उनकी कहानी दिखाई। कई इंटरनेशनल पोर्टल्स पर भी उन्हें इंडियाज मोस्ट यूनिक बॉय भी कहा गया। पैसा आया पर पांव जमीन पर थे। प्रफुल्ल आज करोड़ों की कंपनी चला रहे थे, लेकिन वे आज भी खुद सुबह उठकर टीम के साथ खड़े रहते थे। वे कहते थे, मैं सीईओ नहीं, मैं चीफ चाय ऑफिसर हूँ। उनकी सादगी ही उनकी सबसे बड़ी पूंजी थी, परिवार का साथ। अब वो दिन भी आया जब उनके माता पिता ने खुद दुकान पर चाय पी और कहा, जो तुम कर रहा है वो लाखों एमबीए वाले भी नहीं कर पाते बेटा। वो दिन था जब बेटा पिता की आंखों में गर्व बन गया। अध्याय 5, भारत से विदेश तक चाय का वैश्विक सफ़र। सपना छोटा था, बस कुछ कर दिखाना था, मगर जब इरादा सच्चा हो तो एक चाय का कप भी दुनिया को जोड़ सकता है। भारत के बाहर पहली चाय। साल 2022 के आसपास प्रफुल्ल को कनाडा से एक प्रस्ताव आया। एक भारतीय कम्युनिटी एंटरप्रेन्योर ने कहा, आपका कॉन्सेप्ट कनाडा में बड़ा हिट हो सकता है, यहाँ से एनआरआई आपकी चाय से जुड़ना चाहते हैं। प्रफुल्ल थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, मेरी चाय सिर्फ पीने की चीज़ नहीं है। मेरी चाय सिर्फ पीने की चीज़ नहीं है, ये भारतीय आत्मा है। अगर आप उसे सही भावना से परोसें तो मैं साथ हूँ। और फिर चमत्कार हुआ। एमबीए चाय वाला का पहला इंटरनेशनल आउटलेट टोरंटो कनाडा में हुआ। देसी चाय, विदेशी जज्बात। टोरंटो में खुलते ही एमबीए चाय वाला चर्चे में आ गया। वहाँ के भारतीय स्टूडेंट्स और प्रवासी भारतीयों के लिए यह घर जैसा एहसास बन गया था। मसाला चाय विद मोटिवेशन नाम से इवेंट्स शुरू हुए। कई कनाडाई युवाओं ने भी इसे अपनाया। चाय के साथ साथ कुछ नई संस्कृति, एक नया बाजार मिला, लेकिन जड़ें वही भारत वाली रहीं। अब सिर्फ भारतीय मीडिया नहीं, बल्कि बीबीसी, फोर्ब्स, ब्लूमबर्ग और बिजनेस इनसाइडर ग्लोबल जैसे प्लेटफॉर्म में भी प्रफुल्ल बिल्लोरे की कहानी आने लगी। सबकी हेडलाइन एक जैसी थी, फ्रॉम टी स्टॉल टू ग्लोबल टॉक्स, द एमबीए चाय वाला स्टोरी। अब प्रफुल्ल का ध्यान सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि समाज निर्माण पर था। उन्होंने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया, चाय एंड चेंज, जिसका मकसद था हर नए आउटलेट से 2 गरीब बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी। हर महीने स्लम एरिया में ही फ्री हेल्थ कैंप और महिलाओं को सेल्फ हेल्प ट्रेनिंग दी जाने लगी। उन्होंने कहा, बिजनेस वही सही है जो किसी और की ज़िंदगी बेहतर बना। टीम का विस्तार, परिवार का गर्व। आज एमबीए चाय वाला की टीम में 150 से अधिक कर्मचारी, 50 से अधिक शहर में आउटलेट्स और 5 से अधिक देशों में विस्तार का प्लान है।
प्रफुल्ल का छोटा भाई अब फाइनेंस संभालता था, बहन सोशल मीडिया हेड है और आज माँ भी हर नए आउटलेट पर पहली चाय खुद बनवाती थी। खुद का सपना एक यूनिवर्सिटी। प्रफुल्ल का अगला सपना है एमबीए चाय वाला एक यूनिवर्सिटी, जहाँ डिग्री नहीं हुनर पढ़ाया जाएगा, जहाँ सिखाया जाएगा कैसे सड़क से ब्रांड बना सकते हैं, जहाँ कोई भी युवा डर नहीं जुनून लेकर बाहर निकलेगा। आज भी वही कप वही मुस्कान। आज प्रफुल्ल करोड़ों कमा रहे हैं, लाखों दिलों को छू चुके हैं, लेकिन अगर आप उनके आउटलेट पर जाएं तो आपको वो खुद चाय परोसते मिल सकते हैं और शायद एक प्याले पर लिखा मिले, तुम भी कर सकते हो। अध्याय 6, सफलता के पीछे छिपे आंसू, असली जीत की कहानी। जब दुनिया कहती है क्या बंदा है यार, तो कोई देखता नहीं कि उस बंदे ने रातों को रो रो कर कैसे बिताया है, चकाचौंध के पीछे की थकावट। साल 2023 के अंत में प्रफुल्ल एक इंटरव्यू के बाद अकेले बैठ गए। बाहर मीडिया थी, अंदर टीम मंथन कर रही थी, पर वो बस चुप थे। उनकी डायरी में लिखा था, कभी कभी लगता है दौड़ बहुत लंबी है और मैं अब भी दौड़ नहीं रहा, बस खुद को घसीट रहा हूँ। थकान सिर्फ शरीर की नहीं होती। प्रफुल्ल की दिनचर्या अब कुछ ऐसी थी। सुबह 5 बजे उठकर सोशल मीडिया की समीक्षा, दिन भर मीटिंग्स, इवेंट्स और आउटलेट लॉन्च, रात को यूट्यूब वीडियो और मोटिवेशनल सेक्शन की रिकॉर्ड। कभी कभी खाने का भी वक्त नहीं होता और जब सब सो जाते वो खुद से पूछते, क्या मैं सच में खुश हूँ? अकेलापन, सफलता का अनदेखा पहलू। बिजनेस ने उन्हें पहचान दी, लेकिन बहुत कुछ छीन भी लिया। पुराने दोस्त अब दूरी बनाने लगे, रिश्तेदारों में या तो जलन थी या लालच, और निजी जीवन बस नाम का रह गया था। एक बार जब उनकी माँ ने फ़ोन पर कहा, बेटा तुझसे बात किए बिना कई दिन हो गए हैं, तू ठीक तो है? तो उनकी आंखें भीग आईं। रिश्तों को संभालना सीखा। प्रफुल्ल ने समझा कि वे व्यवसाय नहीं, जीवन भी बैलेंस करना चाहिए। अब वे हर हफ्ते माता पिता से लंबी बात करते, हर महीने टीम के साथ नो वर्क डे रखते और साल में 2 बार गांव जाते, जहां से सब शुरू हुआ। खुद से की गई सच्ची बात। एक बार युवा ने उनसे पूछा, सर आपको कभी डर नहीं लगता? प्रफुल्ल ने जवाब दिया, डर हर दिन लगता है, पर अब डर से दोस्ती हो गई है। डर कहता है तू रुकेगा तो मैं जीत जाऊंगा, और मैं कहता हूँ रुकूंगा नहीं। यह था उनका असली साहस, असली जीत। जब कोई कहता कि आपकी वजह से मैंने शुरू किया है। 2024 में उन्हें एक चिट्ठी मिली। एक छोटे से शहर के युवक ने लिखा, सर मैं भी एमबीए का सपना देख रहा था, पर पैसे नहीं थे। आपकी कहानी सुनी, अब मैंने खुद का ठेला शुरू किया और महीने में 30,000 कमा रहा हूँ। माँ ने पहली बार कहा, बेटा तूने कुछ किया है। प्रफुल्ल की आंखें भर आईं। उन्होंने बस चाय वाले को वीडियो कॉल पर बुलाया और कहा, अब तेरी कहानी मेरी किताबों में हो। किताबें लिखी, यू टू कैन सेल होप। 2025 की शुरुआत में प्रफुल्ल ने अपनी किताब की लॉन्च की, यू टू कैन सेल होप। यह सिर्फ चाय बेचने की नहीं, सपने बेचने की कहानी थी। किताब की पहली लाइन, मैंने सिर्फ चाय नहीं बेची, उम्मीद बेची थी, और वो लौट कर मेरे पास इज्जत बनकर आई। आज भी प्रफुल्ल कहते, सफलता एक मंजिल नहीं, हर दिन की लड़ाई है, और जब तक चाय की आखिरी चुस्की में ज़िंदगी का स्वाद है, मैं हाथ नहीं मानूंगा। अध्याय 7, विजन 2030। हर हाथ में हुनर, हर दिल में हौसला। प्रफुल्ल अब सिर्फ एक इंसान का नाम नहीं रह गया था, वह एक आंदोलन बन चुका था। आत्मनिर्भर भारत का युवा चेहरा। शुरुआत एक सवाल से। 2025 में कॉन्फ्रेंस के दौरान एक छात्रा ने प्रफुल्ल से सवाल किया, सर जब आप 30 साल के होंगे तब भारत के युवाओं के लिए आपकी सोच क्या होगी? प्रफुल्ल मुस्कुराए, मेरा विजन है साल 2030 तक भारत के हर युवा के पास कम से कम एक स्किल हो, एक बिजनेस आइडिया हो और एक ऐसा मंच हो जहां वह अपनी आवाज़ उठा सके। स्किल इंडिया से स्किल स्ट्रीट तक। प्रफुल्ल ने अपने ब्रांड के जरिए एक नया प्लेटफॉर्म शुरू किया, स्किल स्ट्रीट बाई एमबीए चाय वाला। यह एक ऑन ग्राउंड लर्निंग केफ मॉडल बन गया था, जहां कोई भी आकर डिजिटल मार्केटिंग, बिजनेस मॉडल, ग्राफिक डिजाइन, फूड स्टॉल स्किलिंग, पब्लिक स्पीकिंग जैसी स्किल्स सीख सकता था। हर स्किल पर आधारित चाय का नाम होता, जैसे मार्केटिंग मसाला चाय, पिच परफेक्ट इलायची, कॉन्फिडेंस कट चाय,
जहाँ चाय मिले वहीं बदलाव भी मिल सकता है। चाय यूनिवर्सिटी, सपना सच हुआ। 2027 में उन्होंने एमपी सरकार के सहयोग से भोपाल में एक अनोखी यूनिवर्सिटी की नींव रखी, एमबीए चाय वाला यूनिवर्सिटी ऑफ हिस्ट्री। यहाँ फीस नहीं, बिजनेस आइडिया की वैल्यू देखी जाती। फैकल्टी में असली दुकानदार मार्केट में फैल हुए और फिर उठे लोग होते थे। डिग्री नहीं, स्टार्टअप प्रोटोटाइप दिया जाता था। महिलाओं के लिए एक खास कार्यक्रम। प्रफुल्ल ने महसूस किया कि महिलाओं को अब भी मौका कम मिल रहे हैं। उन्होंने एक विशेष कार्यक्रम शुरू किया, चाय वाली इम्प्रूवमेंट वुमेन थ्रू टी इंटर्नशिप। महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाने लगी, किट और माइक्रो लोन दिया जाता था। कई महिलाएं अब खुद की टी ट्रेनर बन चुकी थीं। विदेशों में भारत की खुशबू। 2030 तक एमबीए चाय वाला के आउटलेट्स यूके, यूएसए, यूएई, सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच चुके थे। वहां के मेन्यू में देश की मिट्टी चाय, स्टार्टअप कटिंग, इंडिया स्केड आइडिया जैसे नाम लोगों को भारत से जोड़े रखते थे। हमने चाय से भारत की सुगंध विदेश तक पहुंचा दी थी। सरकारी मान्यता और अवार्ड। 2029 में भारत सरकार ने प्रफुल्ल को सम्मानित किया, पद्म श्री फॉर यूथ इम्प्रूवमेंट एंड सोशल इंटर्नशिप। और अंत में एक बार जब उनसे पूछा गया, अब जब सब कुछ मिल गया है, आगे क्या सपना है, प्रफुल्ल बोले, सपना बस इतना है कि जब कोई बच्चा कहे पापा मैं एमबीए चाय वाला बनना चाहता हूँ, तो समाज बोले वाह बेटा तू बहुत बड़ा बनेगा। एमबीए चाय वाला की कहानी चाय से शुरू हुई थी, पर अब वह भारत के उस युवक की कहानी बन गई है जिसके पास डिग्री नहीं पर एक सपना है। अध्याय 8। अब जिंदगी में एक नया नाम आने लगा। जब सपनों की ऊंचाई छूने लगे तो कोई इंसान घर लौटता, उसे सिर्फ एक आवाज़ चाहिए थी, पापा। प्रेम कहानी, हौसले और समझ की। प्रफुल्ल का प्रेम एक साधारण लड़की से हुआ, अदिति, जो खुद भी एक एनजीओ चलाती थी। उनकी मुलाकात एक मोटिवेशनल सेशन में हुई, जहां अदिति ने उनसे मंच पर पूछा, आपने इतने लोगों को सशक्त किया, पर खुद को कौन संभालता है? प्रफुल्ल मुस्कुराए और बोले, अभी तक कोई नहीं, शायद अब तुम। इस बातचीत से जो रिश्ता शुरू हुआ वो जल्द ही गहराई में बदल गया। शादी, दो सपनों का संगम। 2026 में उन्होंने बहुत ही सादा लेकिन प्रेरक शादी की, एमबीए चाय वाला स्टॉल पर, जहां पहली बार प्रफुल्ल ने चाय बेची थी। स्टेज पर कोई गाना नहीं, मेहमानों को चाय दी जाने लगी और दहेज की जगह दान, वो भी एक गांव की लड़की की शिक्षा के लिए। यह शादी मीडिया से ज़्यादा दिनों तक नहीं छुपी। 2028 में प्रफुल्ल और अदिति को बेटा हुआ। नाम रखा गया आरव, जिसका अर्थ होता है शांति। प्रफुल्ल ने कहा, मैंने बहुत कुछ कमाया, अब मैं अपने बेटे को सिर्फ समय देना चाहता हूँ, क्योंकि वही असली पूंजी है। बाप बनने के बाद बदला नजरिया। आरव के जन्म के बाद प्रफुल्ल ने अपने ब्रांड की संस्कृति बदली। हर कर्मचारी को पेरेंटल लीव, बच्चों के लिए एमबीए चाय वाला क्रीज और पेरेंट फर्स्ट पॉलिसी लागू की। वो कहते थे, जो अपने बच्चों के लिए नहीं रुक सकता वो दुनिया के लिए क्या दौड़ेगा। परिवार और मिशन का संतुलन। अदिति ने एनजीओ और एमबीए चाय वाला को एक साथ मिलकर चाय फॉर चेंज प्रोग्राम शुरू किया, जहां हर एक चाय बिक्री से 1 रुपया सामाजिक कामों में लगाया जाता। प्रफुल्ल सुबह आरव के साथ खेलते, दोपहर को टीम मीटिंग्स और रात को अदिति के साथ इम्पैक्ट टॉक करते। उनकी ज़िंदगी अब प्रॉफिट एंड पर्पज का मेल बन चुकी थी। एक वीडियो जो वायरल नहीं, अमूल्य था। एक दिन आरव ने पहली बार बोला, पापा आप चाय वाले हैं ना? प्रफुल्ल ने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ बेटा, और तेरे लिए मैं सबसे अच्छा चाय वाला हूँ। अदिति ने यह वीडियो रिकॉर्ड किया और सोशल मीडिया पर डाला, जिस पर लाखों लाइक्स नहीं, लाखों आंसू आए। जीवन का सार। एक इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया सफलता क्या है, तो उन्होंने कहा, जब ऑफिस की थकावट के बाद कोई नन्ही बाहें गले लग जाएं और कहे पापा अब तक आप कहाँ गए थे, तो समझो असली बिजनेस वही है। एमबीए चाय वाला अब सिर्फ एक ब्रांड नहीं, बल्कि एक पारिवारिक प्रेरणा बन गया था, जहां रिश्ते भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितना रेवेन्यू। अध्याय 9। मेरे 10 विचार जो मुझे हर मोड़ पर जीने लायक बनाते हैं। मेरी चाय गर्म नहीं होती तो ग्राहक चला जाता था। जीवन भी ठंडा हो जाए तो मौके चले जाते हैं।
इसलिए खुद को गरमाए रखो भीतर से। प्रफुल्ल बिल्लोरे के 10 विचार। सपना बड़ा मत देखो, लेकिन सच्चा देखो। बड़ा सपना लोगों को डराता है और सच्चा सपना तुम्हें नींद नहीं आने देता। प्रफुल्ल ने कभी करोड़पति बनने का नहीं सोचा था, बस सोचा था कुछ अलग करना है। चाय बेचो या चार्टर्ड अकाउंटेंसी करो, इज्जत अपने हाथ में है। कोई काम छोटा नहीं जब तक सोच बड़ी हो। उन्होंने MBA छोड़ा पर सम्मान नहीं खोया। डिग्री नहीं, दिशा जरूरी है। डिग्री गाड़ी है, पर अगर रोड ही गलत हो तो मंजिल नहीं मिलेगी। वो हर स्टूडेंट्स को यही कहते, खुद को पहले समझो फिर कोर्स चुनो। डर को दोस्त बनाओ। डर तुम्हें गिराने नहीं, जगा कर चलाने आया है। हर बार टी स्टॉल पर पहले डर लगता था कि कोई आया तो नहीं, कोई हंसेगा तो नहीं। फिर वह बोले, ठीक है, डर भी मेरी चाय पी ले आज। जो काम करो उस पर अपना नाम छाप दो। MBA चाय वाला सिर्फ ब्रांड नहीं, मेरी पहचान है। उन्होंने साधारण चाय को असाधारण ब्रांड बना दिया। जो तुम्हारे पास है वहीं से शुरू करो। स्टार्टअप शुरू करने के लिए करोड़ों नहीं, एक स्टूल, केतली और हौसला चाहिए। रोज थोड़ा अच्छा बनो। मैं बेस्ट नहीं, पर कल से थोड़ा बेहतर बनूंगा। सोच उन्हें दिन ब दिन आगे बढ़ाती रही। कभी किसी का मजाक मत उड़ाओ। कल जो चाय बेच रहा था वही तुम्हें भविष्य में इंटरव्यू देगा। प्रफुल्ल खुद हंसी का पात्र बने, पर कभी किसी को नहीं हंसाया। तुम्हारी कहानी किसी के जीवन की शुरुआत हो सकती है, इसलिए उसे सच्चाई और साहस से लिखो। प्रफुल्ल का जीवन कई युवाओं के लिए स्टार्ट बटन बन चुका था। चाय ठंडी हो सकती है, पर इरादे नहीं। अगर तुमने खुद को ठंडा पड़ने दिया तो दुनिया तुम्हें भूल जाएगी। जब प्रफुल्ल से पूछा गया, आप मरने से पहले क्या देखना चाहेंगे, तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा, एक छोटा सा टी स्टॉल जिस पर लिखा हो MBA चाय वाला इंस्पायर्ड, और उस पर कोई लड़का अपने पापा को चाय परोसे। तो यह कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि यदि हम चाहें तो हम अपने दम पर, अपने बलबूते पर कुछ भी कर सकते हैं। हमें समाज की चिंता नहीं करनी है। तो यह कहानी आपको कैसी लगी आप कमेंट में बताइए, और यदि यह पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल बुक वर्ल्ड 28 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।